तो ये आपका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में जो एक हिंट दिया हुआ है वो आपको पेपर में नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैंने आपको हिंट वाला पार्ट नोट डाउन नहीं किया है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, इन गिवन फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST। ये जो PQ है वो ST के पैरेलल है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये पैरेलल कैसे है। तो ये जो है इन्होंने फिगर जो है, देखो ये जो लाइन अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो पैरेलल दिख रहा होगा आपको। तो ये जो लाइन है अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये आपको क्या दिखेगा, ST के पैरेलल दिखेगा। लेकिन ये पैरेलल जो इन्होंने दिया हुआ है PQ, किसके पैरेलल दिया हुआ है, ST के पैरेलल दिया हुआ है। एंड हमें एंगल PQR 110 डिग्री दिया हुआ है। PQR ये जो एंगल है आपका दैट इज 110 डिग्री। एंड एंगल RST, तो RST ये जो एंगल है ये कितना है आपका 130 डिग्री। 130 डिग्री हमें फाइंड करना है QRS। तो देखो QRS कहाँ पे, QRS ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब ये जो हम एंगल फाइंड करेंगे, ध्यान से समझो अगर आप इस पार्ट को, तो हम ये एंगल डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए जो है कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखो कैसे क्यों करेंगे हम। अगर मैं एक लाइन यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कर लूँ, ऐसे अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लूँ तो ये जो एंगल होगा, ध्यान से देखो मैं एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ये जो मैंने लाइन पैरेलल ड्रॉ किया है, अब ये एंगल प्लस ये एंगल कोइंसिडेंट एंगल हो जाएगा। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल हो गया। अब तो क्या ये एंगल प्लस ये एंगल कोइंसिडेंट एंगल हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल जब हम फाइंड कर लेंगे तो सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन के हेल्प से ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। तो कितना सिंपल है ये, ध्यान से देखो। तो गिवन में आप क्या लिखोगे, जो भी दिया हुआ है आपके पास कि PQ जो है दैट इज पैरेलल टू ST एंड एंगल PQR कितना है 110 डिग्री और एंगल RST कितना है 130 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड एंगल QRS। इसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन करना है, तो लिखना है यहाँ पे, इस लाइन की नेमिंग कर देते हैं हम MN। ये है M, ये है N। तो लिखो यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन, कौन सा लाइन, MN। कहां से पास हो रहा है, तो पासिंग थ्रू R, पासिंग थ्रू R। पासिंग थ्रू R का मतलब R से पास हो रहा हो। ठीक है, नाउ अब देखो, तो एंगल कौन सा एंगल, तो एंगल PQR प्लस इस एंगल की हम नेमिंग ले लेते हैं एंगल 1, इसे दे देते हैं हम एंगल 1 और इसे दे देते हैं एंगल 2 और ये ले लेते हैं हम एंगल 3। आप एंगल 1 2 3 लो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फिगर में मेंशन करना जरूरी है, ये ध्यान रखना। अगर फिगर में आपने दिखा दिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो PQR प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, तो क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। ये क्या है ये आपका, तो को इंटीरियर एंगल। अब अगर ये को इंटीरियर एंगल है तो यहां से हम एंगल 1 निकाल लेंगे, क्योंकि हमें PQR पता है 110 डिग्री है। तो 110 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 आ गया आपका 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल 1 कितना है आपके पास 70 डिग्री। सिमिलरली एंगल, अब कौन सा एंगल लेंगे हम, तो TSR या RST ले लो, एंगल RST प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी आपका है को इंटीरियर एंगल। अब ये को इंटीरियर एंगल के हेल्प से हम कौन सा एंगल फाइंड कर लेंगे, एंगल 3, क्योंकि RST हमारे पास है 130 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 आ जाएगा आपका 180 डिग्री में से माइनस कर दो 130 डिग्री, तो एंगल 3 आ गया 50 डिग्री। हमने ये दोनों एंगल क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें एंगल QRS फाइंड करना है और QRS फाइंड करने के लिए हमें ये तीनों एंगल में से दो एंगल पता होना चाहिए। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे कि एंगल 1 प्लस एंगल QRS के बदले एंगल 2 लिख देते हैं प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स। अब जो है आपको सम ऑफ एंगल्स हमने क्यों यूज किया आपको पता चल गया होगा, क्योंकि दो से ज्यादा एंगल है। सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन,
इज 180 डिग्री। तो एंगल 1 पता है आपको, एंगल 3 पता है। एंगल 1 कितना है हमारा, 70 डिग्री, और एंगल 3 कितना है 50 डिग्री। तो 70 प्लस 50, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 और 50 को ऐड करोगे तो 120 आएगा। 120 को राइट साइड ले जाओ तो एंगल 2 आ जाएगा। 180 डिग्री में से माइनस कर दो 120 डिग्री, तो एंगल 2 आ गया आपका 60 डिग्री। 60 नहीं आएगा, हाँ, एंगल 2 क्या आ गया आपका 60 डिग्री। अब जो एंगल 2 आपका 60 डिग्री यहाँ पे आया है, ये एंगल 2 कौन सा एंगल है हमारा, तो एंगल QRS। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे नोट डाउन कर लो आप, मेरे पास स्पेस नहीं है। तो एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल QRS के। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल QRS के। इसका मतलब है कि एंगल QRS हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। तो फटाफट इसका आंसर चेक करके बताओ क्या ये आंसर आपका सही है या नहीं है। देन हम क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका 4।